साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, कितनी हैं और किस किस से संबंधित हैं। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए हमारे चैनल पे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। पहली जो अनुसूची है इसमें भारत के सभी राज्यों तथा संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है कि हमारे कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगली है द्वितीय अनुसूची। इसमें राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि, इनके वेतन के बारे में उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में इनके वेतन के बारे में उल्लेख है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि को कितना वेतन मिलता है। चलिए अगली देखते हैं। अगली है तृतीय अनुसूची, तीसरी। तो तीसरी अनुसूची में इसमें सभी पदाधिकारियों जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मंत्री के पद ग्रहण द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में उल्लेख है कि इनके द्वारा कैसे शपथ ली जाती है और शपथ में क्या क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगली है अनुसूची 4, चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का उल्लेख है कि इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का उल्लेख दिया गया है। अगली है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है कि जो विभिन्न प्रकार की अनुसूचित क्षेत्र हैं जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, तो इनकी जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके बारे में उनके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उल्लेख दिया गया है पांचवी अनुसूची में। अगली है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विवरण है। तो अभी हमने बताया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति जो है उनके क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विवरण। पांचवें में जो है उनकी अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजाति के बारे में है और इसमें मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। उसमें अनुसूचित जनजाति है, इसमें जनजाति के बारे में है। अगला है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में इसमें केंद्र व राज्य सरकार की शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है कि केंद्र व राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। इसी के अंतर्गत सरकार को कर, शुल्क व कर लगाने का, इसमें ये गलत हो गया है, यहाँ आएगा शुल्क व कर लगाने का, ये गलत है यहाँ पर।
इसमें आएगा शुल्क व कर लगाने का अधिकार। इसमें इसी के अंतर्गत सरकार को शुल्क व कर लगाने का अधिकार उल्लेख है कि कौन सी सरकार कर व शुल्क लगा सकती है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इसकी राज्य सूची के अनुसार, इस सूची के अनुसार जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है, वैसे लागू कर सकती है। अगली है संघ सूची। इसमें इस सूची के अनुसार केंद्र सरकार कानून बनाकर इसे लागू कर सकती है। अगली है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाकर लागू कर सकती हैं। अगर दोनों का जो कानून अगर सामान्य है तो केंद्र सरकार का मान्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है। इस अनुसूची में, इसमें फिर गलत है, 21 नहीं 20 होगा इसमें। इस अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। मूल रूप से संविधान में इस 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया तथा 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया और 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो आदि भाषाओं को जोड़ा गया। चलिए अगला देखते हैं। अगली है 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची में संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। इसमें न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें जो है न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती और यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची। चलिए अगली देखते हैं। अगली है 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत दल बदल के बारे में उल्लेख है। दल बदल के बारे में कौन सी? 10वीं अनुसूची में उल्लेख है और ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। अगली है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में यह संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 को जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज्य की संस्थाओं के बारे में उल्लेख है। अगर क्वेश्चन आएगा कि पंचायती राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है, तो यह 11वीं अनुसूची में किया गया है और यह 73वें संविधान संशोधन करके 1993 को जोड़ी गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगली है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान के 74वें संशोधन, याद रखना 11वीं अनुसूची जो है वो 73वें संशोधन और 12वीं जो है यह संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1993 में ही जोड़ी गई थी। वो भी 93 में और ये भी 1993 में ही जोड़ी गई थी। उसमें पंचायती क्षेत्र के बारे में है और इसमें शहरी क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।